नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study4civil। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से बाइलिंगुअल में। फरवरी मंथ 2023 का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर मंथ की तरह ये वीडियो दोबारा अपलोड किया जा रहा है। जिन लोगों ने देखा होगा आपको पता होगा कि पहले वीडियो आया था उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी, तो इसको दोबारा बनाकर रीअपलोड किया जा रहा है। तो एक लाइक तो बनता है इस डबल मेहनत के लिए। अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि रनिंग है, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स पढ़ करके आप अपीयर हो सकते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम में, जो कि मई मंथ 2023 में होना है। इन गिवन नंबर्स पर आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारे मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस के नोट्स लेकर के, हमारे पेड क्विज ग्रुप को लेकर के आप अपना एक हेल्दी अटेम्प्ट दे सकते हैं इस साल के प्रीलिम्स में। एग्रीमेंट सेक्शन में सबसे पहले सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ इस आशय से समझौता किया है। हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपको पता है कि मिर्जापुर में फ्रांस के प्रेसिडेंट और पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट। कहाँ पर? मिर्जापुर में। ठीक है। ऐसे ही जब पेपर हुआ था 2020 में बीईओ का, तो उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ पे लगाया गया था, किस बांध के ऊपर बेसिकली लगाया गया था। ये बीईओ प्रीलिम्स पेपर में आया था। तो उसका आंसर क्या है ये यहाँ पर आपको शो कर दिया जा रहा है। तो सोलर एनर्जी के अपडेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में। आगे उत्तर प्रदेश सरकार और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ है। यूपी इन्वेस्टर समिट हुई थी तो विभिन्न देशों ने विभिन्न प्रकार के समझौते किए हैं। एक बड़ा एग्रीमेंट सिंगापुर की गवर्नमेंट ने किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सिंगापुर व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने सहयोग किया है। किस क्षेत्र में ये दोनों काम करेंगे? शहरी विकास के क्षेत्र में, सतत विकास उद्योग में, कौशल विकास, पारंपरिक हित के क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेंगे। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और भी कई सारे समझौते हुए। जैसे हांगकांग की एक कंपनी ने समझौता किया कि आगरा में और गौतम बुद्ध नगर में करीब 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 2 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स ने कहा है कि गौतम बुद्ध नगर में 300 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग करेंगे। सुपर ओवरसीज ने रेडीमेड गारमेंट इकाई लगाने की बात कही है गौतम बुद्ध नगर में। जावा फूड्स ने कहा है कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर लगाया जाएगा चंदौली में। ये सब समझौते हुए हैं और कितने अस्तित्व में आते हैं हम कालांतर में तो देखेंगे ही। त्रिवेणी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज ने मुरादाबाद में इथेनॉल संयंत्र लगाने की बात कही है। एसएसआई केबल्स ने कहा है कि पीवीसी और पीटीएफई इंसुलेटेड वायर इकाई मेरठ में लगाएंगे लोग। यूईपीए ने कहा है कि फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स लगाएंगे वाराणसी में। रोजी इन्फोटेक ने कहा है कि पैकेजिंग के लिए 230 करोड़ रुपए का निवेश ये लोग गौतम बुद्ध नगर में करेंगे। लक्ष्मीकांत ज्वेलर्स ने कहा है कि हीरे और सोने के आभूषण इकाई मेरठ में लोग लगाएंगे। ऑटोमोबाइल पार्क के लिए गौतम बुद्ध नगर में 225 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है एसडी ऑटोमोटिव पार्ट्स एलएलपी ने। एग्रीमेंट के बाद अब आ जाएंगे अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, कई सारे जो चीफ जस्टिस बदले हैं अलग अलग हाईकोर्ट्स में। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बदल गए हैं, चूंकि तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे राजेश बिंदल, ये एलिवेट कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो नए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आ गए हैं, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। तो जब तक ये बने रहेंगे हमको याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट कौन है? जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर। डॉक्टर राजीव रघुवंशी का अपॉइंटमेंट हमने बताया था कि नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं और 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। वीजी सोमानी का इन्होंने स्थान लिया है और बस इसलिए इसमें शामिल किया गया है नेशनल करंट अफेयर के अलावा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है। श्री रघुवंशी जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी हैं, इस वजह से इसमें शामिल किया गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, संसद रत्न पुरस्कार जो है ये कई सारे लोगों को दिया गया था। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन संस्था नामक ये अवार्ड देती है। पिछले वीडियो में शायद इसको हमने प्रधानमंत्री कार्यालय बता दिया था, उसको डिसरिगार्ड करेंगे। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया जाता है। संसद रत्न पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति को मिला है। वो व्यक्ति कौन है? विशंभर प्रसाद निषाद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें ये पुरस्कार मिला है, संसद रत्न पुरस्कार 2023। कुल मिलाकर कितनों को मिला है? 13 एमपीज को मिला था, जो कि 5 राज्यसभा से और 8 मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाले जो हैं उन्हें ये अवार्ड मिला था और 2 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को ये अवार्ड मिला था। स्कीम कैंपेन में चीफ मिनिस्टर रोड इंप्रूवमेंट स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना जो है आई है 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा।
और ये उन सिटीज़ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक है। ठीक है, 1 लाख प्लस पॉपुलेशन में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगली है कि उत्तर प्रदेश की नई फिल्म नीति आई है। तो जैसे इसमें पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति कब आई, तो ये आपको मन ध्यान रखना है, फेब 2023 में आई थी। एक तो यही सवाल बन सकता है। दूसरा ये है कि नोएडा के फिल्म सिटी में बनने वाली फिल्मों पर भी लागू होगी और इसमें कई सारे सब्सिडी की बात कही गई है जो यहाँ पर शूटिंग को प्रमोट करने का काम करेंगे यहाँ के प्रोविजंस। जैसे इसमें कहा गया कि अगर फिल्म को अवधी, ब्रज, बुंदेली या भोजपुरी में बनाया जाता है तो 50% सब्सिडी दी जाएगी यहाँ पर कॉस्ट में इस पॉलिसी के तहत। डिजिटल भुगतान उत्सव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मना रही है। ये कई सारे शहरों में मनाया जा रहा है। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक लगातार ये मनाया जाता रहेगा। इसमें जिन शहरों को शामिल किया गया उसमें से एक शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इस वजह से हमने इस सेगमेंट को इसमें शामिल किया है। लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु पर अधिक ध्यान इसमें दिया जाने वाला है डिजिटल उत्सव में, तो लखनऊ है इसमें शामिल। डिजिटल पेमेंट उत्सव में ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं समिट्स पर। समिट्स में तो उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ आंकड़े बताए गए थे कि भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का 60% से अधिक का उत्पादन उत्तर प्रदेश के नोएडा में होता है। मोबाइल कंपोनेंट्स के निर्माण में भी अग्रणी उत्तर प्रदेश है। वाराणसी स्किल क्लस्टर, भदोही कालीन क्लस्टर दोनों उत्तर प्रदेश में है और भदोही को तो कालीन नगरी कहा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि द फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास, उसके तहत कहाँ पे हुई? लखनऊ में हुई थी। तो पहली वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में हुई थी। आगे की बैठकें कहाँ पे होंगी? जैसे हैदराबाद में, पुणे में, बेंगलुरु में होनी है, लेकिन पहली बैठक हुई थी लखनऊ में, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स SCO मीटिंग, यानी कि SCO मेंबर कंट्रीज के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के लीडर्स की मीटिंग हुई थी लखनऊ में और इसमें भारत के CAG ने भाग लिया था। महानियंत्रक और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू है इस समय, और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने भाग लिया था। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था ऑब्वियसली, इसीलिए। भारत की 2023 की SCO की थीम क्या है? एक सुरक्षित SCO की ओर। इस संगठन में 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के जो ऑडिट इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद स्पोर्ट्स करंट अफेयर में G20 रन फॉर G20 वॉकाथॉन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? 4 शहरों में, वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में, ग्रेटर नोएडा में। लखनऊ से इस दौड़ की शुरुआत हुई थी। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा में वॉकाथॉन का आयोजन हुआ। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में हुआ था। हालांकि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या था इसमें? 14वां स्थान था पदक में। अगर बात करें, स्वर्ण पदक टोटल 6 मिले थे उत्तर प्रदेश को, रजत मिले थे 14, कांस्य 16 मिले थे। उत्तर प्रदेश को कुल मिलाकर 36 पदक इसमें हासिल हुए थे। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक ये डिटेल ध्यान रखिएगा। बाकी तो हमने आपको मंथली करंट अफेयर में कवर करा ही दिया है। अब रिपोर्ट्स इंडेक्स पर आ जाएंगे। क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा एक ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग आई है। वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील जो राज्य हैं वो इंडिया के राज्य भी इसमें शामिल हैं। 9 भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों का सामना किया जा रहा है। 9 भारतीय राज्यों में से जो है उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। ओवरऑल जो 50 प्रांत हैं जो जलवायु जोखिम का सामना कर रहे हैं उसमें से उत्तर प्रदेश का रैंक है यहाँ पर 25। क्लाइमेट रिस्क का सामना करने वाले विश्व के शीर्ष 50 प्रांत इस रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका और भारत के हैं और उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 25वां है ओवरऑल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे फिर MCQs के माध्यम से जो छोटी छोटी जरूरी न्यूज़ है ऑब्जेक्टिव बेस्ड उसको कवर करेंगे। DG वैन चर्चा में थी। 5 फेब 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको रवाना किया था। DG वैन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी या अवेयरनेस क्रिएट करने वाली है डिजिटल इंडिया के लिए। G20 प्रोग्राम के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव है DG वैन का कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे डिजिटल इंडिया का जो भी मतलब एक तो स्कीम ही चल रही है, डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके अलावा जो भी डिजिटल प्रैक्टिसेस हैं जो कि भारत को फॉलो करनी चाहिए या फिर जो की जा रही हैं, जो सुविधाएं अवेलेबल हैं सरकार की तरफ से, उसका प्रचार करना काम है। तो आंसर सही हो जाएगा इसमें D, सारे कथन सही है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश ने 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने कनेक्शंस देने के मामले में कुल मिलाकर 4th यानी कि चौथा स्थान प्राप्त किया है। टॉप पर बिहार है। ठीक है, बिहार टॉप पर है सर्वाधिक कनेक्शंस देने के मामले में। महाराष्ट्र 2nd पर है, गुजरात 3rd पर है। भारत का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बना था? आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ पुरानी जरूर हो जाती है लेकिन ये सब आंकड़े हमेशा पूछे जाते रह सकते हैं। गोवा है भारत का पहला हर घर जल राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में 2023 में हाई पावर कमेटी ने 21 कृषि उत्पादों को GI टैग के लिए अनुमति दे दी है। इसमें केवल गोरखपुर में बनने वाला पनियाला फ्रूट भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जैसे कानपुर का बुकनू है, ये पनियाला फ्रूट है गोरखपुर का, जिसको जल्द GI सर्टिफिकेशन मिल सकता है। गवर्नमेंट ने प्रपोजल सबमिट कर दिया है
और जब अप्रूव हो जाएगा तभी मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये समझिए कि जो प्रोडक्ट न्यूज़ में है, जैसे पनियाला जो है ये गोरखपुर का है फ्रूट, तो ये स्टैटिक के में पूछ सकते हैं। स्टार्टअप वैली जो है ये सेटअप करने की बात कही जा रही है लखनऊ में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नोएडा डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा लखनऊ में एक स्टार्टअप वैली स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, आंसर सही हो जाएगा सी। अगला है 14 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को के नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया था डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। तो उत्तर प्रदेश में नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहाँ पर होगा? आंवला में और फूलपुर में। ये दोनों पहले ही फर्टिलाइजर्स के लिए प्रसिद्ध हैं, अब इसमें नैनो यूरिया का भी उत्पादन होगा, लिक्विड नैनो यूरिया का। 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को किसने सम्मानित किया? श्रेयस हरीश को सम्मानित किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन संवर्धन हेतु शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इनमें से किस ऐतिहासिक इमारत को हेरिटेज होटल में नहीं बदला जाएगा? तो मोती महल को नहीं बदला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बाकी रोशनुद्दौला की कोठी, दर्शन विलास को, फरहाद बख्श की कोठी को बदला जाएगा हेरिटेज होटल में। हेरिटेज होटल में परिवर्तित करके, अपग्रेड करके इसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बहू बेगम का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस या किन शहरों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टी सुपर स्पेशलिटी मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाने वाला है? तो इसका निर्माण होगा मेरठ में और लखनऊ में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले के संबंध में क्या सही है? इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। इसमें इंडियन एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजन हुआ था इसका 7 से 9 फेब को। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने उद्घाटन किया वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसका उद्घाटन किया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल श्रीमती दर्शना जरदोश के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला प्रश्न 24 से 26 फरवरी के बीच 2023 के दूसरे इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? सेकंड इंडो इजराइल ट्रूमा कोर्स का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। आगे है प्रधानमंत्री मित्र योजना जो है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन 2 जिलों की सीमा पर 1000 एकड़ क्षेत्रफल में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसकी स्थापना होनी है लखनऊ और हरदोई में। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ हरदोई। पीएम मित्र स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि एम का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, टी का और आर का मतलब क्या है। पवित्र शालिग्राम स्टोन जो चर्चा में रहे उसके बारे में बताना है कि क्या है। 1 से 2 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 31 टन और 15 टन वजन के 2 पवित्र शालिग्राम पत्थर लाए गए हैं। इन दोनों पत्थरों का उपयोग किया जाएगा राम मंदिर भवन में भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों के निर्माण के लिए। नेपाल के जनकपुर के गलेश्वर धाम से इनको लाया गया है। तो वैसे तो सारे कथन यहाँ पर सही हो रहे हैं, सी यहाँ पे सही उत्तर है। बाकी साइंटिफिक एस्पेक्ट की बात कर लें, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की, तो नेपाल में गंडक नदी या गंडकी की सहायक नदी काली गंडक के किनारे या तलीहटी पर ये पत्थर पाए जाते हैं शालिग्राम। यूपीपीसीएस 2019 का प्रीलिम्स पेपर आपको याद होगा, उसमें सवाल आया था हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में कि मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, ठीक है, सही है। फिर लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। तो लघु हिमालय की जो परतदार चट्टानें उसमें जो समुद्री जीव जंतु जैसे कि शालिग्राम के विषय में माना जाता है, ये एमोनाइट मोलस्क के ही फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो कई सारे लोगों ने माना है कि जो शालिग्राम मिलते हैं हमको रिवर बेड से गंडकी के, वो लघु हिमालय के निचले क्रम मतलब निम्न क्रम की परतदार चट्टानों के समुद्री जीवों जैसे मोलस्क वगैरह के अवशेष होते हैं जो कि फिर बाह्य हिमालय में आ जाते हैं ढनकते हुए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चीज़ को जो है हम स्टैटिक से करंट से मिक्सअप करके पढ़ें और लगातार प्रीवियस ईयर पेपर से टच में रहते हुए अपने फैक्ट को क्लियर करें। गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश की झांकी को इस बार जो स्थान मिला है वो है तीसरा, ठीक है। पहला पुरस्कार मिला है इस बार उत्तराखंड के टेबलू को, जिसने अपने स्टेट की आर्ट कल्चर को शोकेस किया था। महाराष्ट्र को सेकंड प्राइज मिला है, उनकी थीम थी नारी शक्ति, ठीक है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश को इस बार मिला है 3rd प्लेस। और अयोध्या ने अपने मतलब झांकी में क्या शो किया था? अयोध्या का दीपोत्सव। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल, 1 फैमिली 1 जॉब, ये जो काफ़ी दिन से चर्चा में है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी पोर्टल की शुरुआत कर दी है। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी, इसमें कह रहे हैं कि जिन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन नहीं मिल पाता है
फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको भी बिना राशन कार्ड के ये फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे, राशन भी देंगे। और लॉन्ग टर्म में जो वन फैमिली वन जॉब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का, उसको भी लागू करने के लिए इसी वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल से डेटा लिया जाएगा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ठीक है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। ताज महोत्सव के बारे में बताना है। 20 फरवरी 2023 से लेकर 1 मार्च 2023 तक 10 दिवसीय आयोजन इसका आगरा में किया गया था। सही। उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ये गलत दिया हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन नहीं किया था, इसका उद्घाटन किया गया था उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी ने। इस ताज महोत्सव की इस बार थीम थी विश्व बंधुत्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1 और 3 ओनली, यहाँ पे करेक्ट है सी, 1 और 3 ओनली। प्रकृति पक्षी महोत्सव के बारे में क्या सही है। बुंदेलखंड के जनपद महोबा में विजय सागर पक्षी अभयारण्य में यूपी प्रकृति और पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। सही। इसके बाद ऑब्जेक्टिव इंस्पायर और एक्सेलरेट करना नेचर बेस्ड इको टूरिज्म को। ये फेस्टिवल जो है इसका थीम है इको टूरिज्म फॉर नेचर कंजर्वेशन। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, नन ऑफ द अबव यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन राम जानकी यात्रा के बारे में बताना है क्या सही है। तो दिल्ली से सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई है ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों अयोध्या और नेपाल से, मतलब अयोध्या और नेपाल, अयोध्या से होते हुए नेपाल के जनकपुर तक जाने वाली है। जैसे कि नाम है इसका, अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी बिहार में, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे स्थानों को ये कवर करेगी अपनी 7 डेज की जर्नी में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। इसमें भी सारे कथन आपके सही हैं।